नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की बात करेंगे। एक्सरसाइज 4C शुरू होने जा रही है और ये एक्सरसाइज का जो नाम है वो है द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4C में हम लोग द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्मेट के सवालों को गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करेंगे। आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए दो विधियां प्रचलित हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 श्रीधराचार्य सूत्र। तो इस एक्सरसाइज में हमको मेंशन किया गया है कि आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन की ओर। तो एक्सरसाइज 4C और जो बुक है उसका नाम है डॉक्टर मनोहर रे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बुक कौन सी पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि 1000 तरीके की किताबें क्लास 10th में काम कर रही हैं। हम किन किताबों में और सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4C कहा जा रहा है द्विघात समीकरण। अच्छी तरीके से रिस्पेक्टेबल तरीके से सवाल को नोट करना है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का हल। और देखिए, पहले ही हम एक बार बताए दे रहे हैं कि हल किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से। तो यहां पर लिखेंगे, एक बार हमने मेंशन कर दिया गुणनखंड विधि से हल। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जब आपके एग्जामिनेशन में सवाल आता है उस समय आपको पूरा सवाल सही तरीके से नोट करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल सवाल आपके पूरे साल की मेहनत और प्रदर्शन को दर्शाता है। चलिए भाई, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नियम क्या है? नियम ये है कि पहले पद के गुणांक का, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद के साथ गुणा करेंगे और अचर पद के पहले लगे हुए चिन्ह के अनुसार उसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि अगर वहाँ पर प्लस लगा है तो जोड़ने पे बीच वाला पद आ जाए, माइनस लगा है तो घटाने पे बीच वाला पद आ जाए। अगर इस सवाल की बात करेंगे तो 5 के पहले प्लस लगा हुआ है, तो 5 का एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 5। 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ देने पे 6 आ जाए। तो भाई 5 एकम 5, जो बहुत बड़ा गुणनखंड होगा तो आप साइड पे करके देख सकते हैं। तो ये पहला पद ना बदले, पहले पद के बाद का चिन्ह ना बदले, अंतिम पद ना बदले और अंतिम पद के पहले का चिन्ह ना बदले। अब पहले दो पदों से एक्स कॉमन लेंगे, आपका आएगा एक्स माइनस 5, माइनस का 1 कॉमन लेंगे और आपका आ जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब आप देखिए, अब यहां पर जो दो टर्म हैं उनमें से क्या कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 5 और क्या बचेगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे और इन्हें बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। इन दो मानों को हम बॉक्स में बंद कर देंगे। उम्मीद है कि सवाल समझा लिया है आपको। द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं और उन्हीं दो हलों को यहाँ पर गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। और हम आपको बता रहे थे कि हमने ऊपर एक बार मेंशन कर दिया है कि गुणनखंड विधि से हल करना है, तो आप लोग पूरे सभी सवालों में गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण कितना है, √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 √3 इज इक्वल टू 0 का हल। और किस विधि से हल, गुणनखंड विधि से हल। तो आपको पूरी बात लिखने की आवश्यकता है का गुणनखंड विधि से हल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 √3 इज इक्वल टू 0। अंतिम पद का या अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 √3 गुणे √3, √3 गुणे √3 3, 8 या 24। 24 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पर 2 आ जाए। तो क्या आ जाएगा 24 के 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24। ठीक है, तो चलिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पर 2 आ जाए
और 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ रहा है। हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो गड़बड़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 24 के फिर दो फैक्टर सोचेंगे। 6 चौका 24, 6 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 6 में अगर 4 को घटा देंगे तो 2 आएगा। तो ये हो जाएगा, पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, फिर अंतिम पद नहीं बदलता, और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता। ये हो गया 0। अब क्या करना है, जब अंडर रूट करनी वाले पद आ जाएंगे तो सबसे पहले अंतिम दो पदों से कॉमन लिया जाता है। तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि पहले दो पदों से क्या कॉमन होगा। तो अंतिम दो पदों से हमने कॉमन ले लिया -4, और ये आ गया x प्लस 8 अंडर रूट से 3 से 4 बाहर आ गया। जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं वो चीज़ भाग पे चली जाती है। तो अगर और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो 8 अंडर रूट 3/4, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब कुछ ऐसा करना है कि पहले दो पदों से जब कॉमन लिया जाए तो केवल x बचे। तो हमने कॉमन ले लिया अंडर रूट 3x, और ये हो जाएगा x प्लस, और देखिए 6x से x बाहर जा चुका है, 6 से अंडर रूट 3 कॉमन लेना है। साइड में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 6 से अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो 6 के बटे में अंडर रूट 3 चला जाएगा। ठीक है, हर का परमीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। परमेयीकरण का नियम तो आप जानते ही हैं कि परमेयीकरण में अगर एक पद होता है तो उसी पद का अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है, और अगर दो पद होते हैं तो दोनों पदों के बीच के चिन्ह को बदल करके नए पद का अंश और हर में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 3/3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर अगर हम 6 से अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। देखिए पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचा वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद भी बच रहा है। अब जो हमने ये रफ काम किया है इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि हमारा सवाल अच्छी तरीके से आपको क्लियर रहे। चलिए अब देखिए क्या कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, और ये हो गया आपका अंडर रूट 3x - 4 बराबर 0। इंप्लाई का निशान लगा देंगे, x धन 2 अंडर रूट 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा x बराबर -2 अंडर रूट 3। फिर इंप्लाई का निशान लगा दिया, अंडर रूट 3x - 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर जो x के दो मान आ रहे थे उन मानों को हमने हाईलाइट कर दिया या अंडरलाइन के अंदर कर दिया। अब आप अपनी आंसर शीट से आंसर को मिला सकते हैं। आपका एक उत्तर आ रहा है x बराबर -2 अंडर रूट 3, और एक उत्तर आ रहा है, देखिए हम इसको एक बार और लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये कुछ दब गया है हमारे लाल निशान के अंदर, तो ये हो जाएगा x बराबर -2 अंडर रूट 3। अब हम इसको लाल घेरे में बंद करेंगे ये इस तरीके से, और एक उत्तर है हमारा -4 बटे अंडर रूट 3। नहीं, एक मिनट रुकेंगे, एक मान है हमारा 4 बटे अंडर रूट 3। ये दोनों मान सही है, हमने आंसर शीट से आंसर को वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, देखिए भाई हम भी कंप्यूटर नहीं इंसान हैं, हमसे भी सवाल बताते समय कहीं कोई गड़बड़ी रह सकती है। अगर ऐसा कहीं कुछ है तो आप हमें ज़रूर मेंशन करेंगे ताकि हम अपनी कमी को सही कर सकें। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करिए। ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज के सभी सवालों को गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 का गुणनखंड विधि द्वारा हल। अब ये हो गया आपका x² - 3x - 10 = 0। अब देखिए भाई 10 का गुणा x² के गुणा के साथ होगा तो कितना आएगा 10। 10 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10। तो पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, अंतिम पद नहीं बदलता, और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। जब आप लगातार सवाल करते हैं तो फैक्टर अपने आप आपके मुंह में आ जाते हैं। देखिए 10 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 10 एकम 10, 10
कई बार कई फैक्टर बनाएगा, लेकिन हमको उचित फैक्टर चुनना है। अब पहले दो पदों से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5। अंतिम दो पदों से प्लस का 2 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर 5। फिर इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2। यहाँ पर x के दो उत्तर आ रहे हैं, एक उत्तर है हमारा 5 और एक उत्तर है हमारा -2। यहाँ पर हमने आंसर मेंशन कर दिया। आप अपनी आंसर शीट से आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे इसका उत्तर और बेहतर तरीके से हाईलाइट करते हुए भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के दो हल 5 कामा -2 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का हल, और किस विधि से हल? गुणनखंड विधि से हल। हमने आपसे कहा था कि ये लाइन आपको मेंशन करनी होगी, क्योंकि पूरा अध्याय गुणनखंड विधि से ही हल करना है, इसलिए हम एक बार आपके लिए बोले हैं, आपको आगे अपने हिसाब से नोट करना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब 20 से कम 20, 20 का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। 20 से कम 20, 20 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पर 20 के पहले माइनस चिन्ह लगा है, इसीलिए बोलेंगे कि घटा देने पर 1 आ जाए। 5 को 20, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। ध्यान रखिएगा, पहला पद ना बदले, पहले पद के बाद का चिन्ह ना बदले, अंतिम पद ना बदले और अंतिम पद के पहले का चिन्ह ना बदले, और बीच में जो मान रखें उसको जो भी एडजस्टमेंट हो उसके अलावा उसके बाद बीच वाला पद ही मिलना चाहिए। पहले दो पदों से x कॉमन ले लिया और ये हो गया x प्लस 5। अंतिम दो पदों से -4 कॉमन ले लिया और ये हो गया x धन 5 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया x धन 5 और ये हो गया x माइनस 4 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, ये हो गया आपका x धन 5 बराबर 0, x बराबर -5। फिर इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर 4। तो x के दो उत्तर आ रहे हैं, एक उत्तर है -5 और एक उत्तर है 4। आप इसे आंसर करके मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, जिसे द्विघात समीकरण के मूल भी कहते हैं, द्विघात समीकरण के शून्यक भी कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हम लोगों ने लिखा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 का हल। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हो गया 18 कम 18, 18 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पर 9 आ जाए। 6 त्रिका 18, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 बराबर 0। ध्यान रखिएगा, पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। ये निशान हमने हाईलाइट करने के लिए बनाए हैं, आप मत बनाइएगा। अब पूरे से कितना कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 और क्या बचेगा, x माइनस 3 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर 6। फिर इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3। इन दोनों मानों को आप डिब्बे में बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से, और आप आंसर मेंशन कर देंगे। तो दो उत्तर आ रहे हैं, एक उत्तर है 6 और एक उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण को हम नोट करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0 का हल आपको बताना है। चलिए भाई, ये हम दो तरीके से सवाल लगा सकते हैं। पहला तरीका आपके सामने स्क्रीन पर है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से प्रथम विधि, और दोनों विधि गुणनखंड से ही संबंधित है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हर को समान करना है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बटे 1 माइनस 2x बटे 1
प्लस 1/4 बराबर 0। लासपा क्या आ गया 4, और 1 चक्को 4, 4 चक्को 16, 16x² माइनस 1 चक्को 4, 4 दूनी 8x, और प्लस 4 एक कम 4, 1 एक कम 1 बराबर 0। और ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 0। अब हम इसे हल करेंगे। x² का गुणांक है 16 और अचर पद है 1। 16 एकम 16, 16 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 8 आ जाए, तो 4 चक्को 16, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 4x माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0। पूरे से कॉमन लेंगे 4x माइनस 1 और आपका बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, और इम्प्लाई का निशान लगाने के बाद ये हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, सेम टू सेम बात होगी, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इनको हम डिब्बे में बंद कर देंगे, यही हमारे सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं द्वितीय विधि की ओर। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे द्वितीय विधि। आप हमारे साथ देखेंगे कि द्वितीय विधि क्या है। अब द्वितीय विधि में हम लोग नोट करेंगे सवाल को, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। अब इसमें हम हर समान नहीं करते। प्रथम मतलब x² का गुणांक है 4, अचर पद है 1/4, तो 4 का 1/4 के साथ गुणा होगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 गुणे 1/4 1 आएगा। 1 के ऐसे दो टुकड़े करना है कि जोड़ देने पे 2 आ जाए और गुणा कर देने पर 1, तो 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1/4 बराबर 0। ये कुछ इस तरीके से बना। अब आप पहले दो पदों से क्या कॉमन लेंगे, पहले दो पदों से 4x कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1/4, और अंतिम दो पदों से आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 1/4 बराबर 0। पूरे से कॉमन लेंगे x माइनस 1/4 और आपका बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, x माइनस 1/4 बराबर 0 और x बराबर 1/4। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इस तरीके से दो मान हमारे पास आएंगे, x का मान है 1/4 और x का अगला मान 1/4। ये सवाल दो तरीके से हल हो सकता था जो गुणनखंड विधि पर आधारित थे। उन दोनों विधियों को हमने आपके साथ डिस्क्लोज करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, हमने नोट कर लिया द्विघात समीकरण, और वो है हमारा 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0 का हल। ये हो जाएगा आपका 2√3 गुणे x² माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0। अब x² का गुणांक है 2√3, अचर पद है 4√3, इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, √3 गुणे √3 3, 8 तियां 24, 24 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पर 14 आ जाए, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 2√3 गुणे x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर 0। हमने आपसे कहा था कि करने वाले सवालों में आप अंतिम दो पदों से पहले कॉमन लेंगे, तो आप अंतिम दो पदों से कॉमन लेंगे -2 और यह आ जाएगा x माइनस 4√3 से 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन ले जाने वाली चीज़ बटे पे चली जाएगी, 4√3/2, तो ये हो जाएगा 2√3 बराबर 0। अब पहले दो पदों से कॉमन लेंगे 2√3x, क्योंकि ये बता रहा है कि हमको जो बचाना है वो है x माइनस 2√3 और ये आ जाएगा x माइनस, अब देखिए 12x से x तो बाहर जा चुका है, 12 से 2/√3 साइड में हम कॉमन ले रहे हैं, तो मैंने अभी आपसे बताया था कॉमन ली जाने वाली चीज़ बटे पे चली जाती है, 12 2 से कट जाएगा 6/√3, हर का परमीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा
6√3 गुणे √3 बटे √3 और ये हो जाएगा 6√3 बटे 3, 3 दूनी 6 और ये कहलाएगा 2√3। तो ये हो जाएगा 2√3। अब क्या करना है कि पूरे से हमको कॉमन लेना है x माइनस 2√3 और ये हो जाएगा 2√3 x माइनस 2 बराबर 0। फिर क्या करना है कि इम्प्लाई का निशान लगाना है x माइनस 2√3 बराबर 0, x बराबर 2√3। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे 2√3 x माइनस 2 बराबर 0, 2√3 x बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा और x बराबर 1/√3। इस तरीके से जो x के दो मान आए उन दोनों मानों को हमने यहाँ डिब्बे में बंद कर दिया। एक मान है x बराबर 2√3 और एक मान है x बराबर 1/√3। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज 4C से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ पर भी वही कर रहा है जैसा कि आपको बताया था कि पूरी एक्सरसाइज जो है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। द्विघात समीकरण के मूल निकालना है या द्विघात समीकरण के हल निकालना है या उसी को कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे द्विघात समीकरण, और ये द्विघात समीकरण क्या है, ये हमारा y² माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू गुणे y प्लस पी क्यू बराबर 0 का हल। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो भी हल निकाला जाएगा वो सारा का सारा हल गुणनखंड विधि से निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि का गुणनखंड विधि द्वारा हल। अब नीचे चलते हैं, ये हो गया आपका y² माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू गुणे y प्लस p गुणे q बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरीके का सवाल आता है जहाँ पर जो मध्य वाला पद होता है अर्थात जो हमारा चर पद आया होता है जिसकी घात 1 होती है, यदि उसमें कुछ ब्रैकेट लगा करके चीज़ें दी गई हों, जैसे यहाँ पर दिया गया है p प्लस क्यू, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ब्रैकेट खोल देना है और इसे हल करना है। तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस, ये हो जाएगा पी वाई, माइनस के अंदर जाने से अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। अब हम आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले दो पदों से कॉमन लेंगे और अंतिम दो पदों से कॉमन लेंगे। और ये नियम ध्यान रखेंगे कि पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। चलिए भाई आगे चलते हैं, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और ये आ जाएगा आपका कि पहले दो पदों से हमने y कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका y माइनस पी, फिर माइनस का q कॉमन ले लिया और ये हो गया y माइनस पी। माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब पूरे से कॉमन ले लेंगे हम y माइनस पी और हमारा बचेगा y माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस पी बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका y बराबर p। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे y माइनस क्यू बराबर 0 और y बराबर क्या हो गया q। तो ये y के दो मान आ रहे हैं, एक मान है आपका p और एक मान है आपका q। और बेहतर तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं आंसर यही द्विघात समीकरण के अभीष्ट हल हैं। उम्मीद है कि हम आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करिए। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया द्विघात समीकरण, और वो द्विघात समीकरण क्या है, वो हमें दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का हल। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने लिखा 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके बाद 6 का गुणा x² के गुणांक के साथ होगा, तो 6 दूनी 12, 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि अचर पद 6 के आगे जो लगा हुआ चिन्ह है माइनस, उसको घटा देने पर 1 आ जाए। तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब पहले दो पदों से कॉमन ले लिया 2x और आपको बचा x धन 2। अंतिम दो पदों से कॉमन ले लिया माइनस का 3 और ये हो गया x धन 2। अब पूरे से कॉमन ले लिया आपने x धन 2 और ये बचा आपका 2x माइनस 3 बराबर 0। इम्प्लाइज का निशान लगा देंगे,
ये हो जाएगा हमारा x धन 2 बराबर 0 और x बराबर -2। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, 2x - 3 बराबर 0। नीचे हो जाएगा आपका 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो आपने इस द्विघात समीकरण के जो दो हल थे वो निकाल लिए। एक हल है -2 और एक हल है 3/2। ध्यान रखिएगा, जब इस मान को आप द्विघात समीकरण पे रखेंगे तो द्विघात समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा और निश्चित ही वो राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के शून्यक हैं या हल है या मूल है। और जब इन चीज़ों को समीकरण में रखा जाता है तो समीकरण का मान शून्य के बराबर हो जाता है। अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं कि शून्यक को समीकरण पर रखने पर जो शेष फल प्राप्त होता है वो होता है 0। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि समीकरण को हम लोग नोट करेंगे, x - 3/x = 1/2 का हल। इसका हल निकालना है। हम आप जानते हैं कि इसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके हल निकालेंगे। x - 3/x = 1/2। x के बाई में कुछ नहीं है, 1 है। गुणा करेंगे x² - 3 अपॉन x × 1 का गुणा करेंगे तो x आएगा = 1/2। फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x² - 3 बराबर x। ये हो गया आपका 2x² - 6 बराबर x। अब हम इसे द्विघात समीकरण के मानक रूप में कन्वर्ट कर देंगे और ये हो जाएगा 2x² - x - 6 बराबर 0। 6 दूनी 12, 4 3 12। आइए यहाँ पर हो जाएगा 2x² - 4x + 3x - 6 बराबर 0। नियम ध्यान रखते हैं कि पहला पद नहीं बदलेगा, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलेगा, अंतिम पद नहीं बदलेगा और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2x और आ गया x - 2 प्लस का 3 कॉमन लेंगे, बचेगा x - 2 बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लिया हमने x - 2 और ये हो जाएगा 2x धन 3 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका x - 2 बराबर 0 और x बराबर 2। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, 2x धन 3 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। ये जो दो मान हैं ये दिए गए द्विघात समीकरण के हल है। एक हल है x बराबर 2 और एक हल है x बराबर -3/2। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण, हम उसी को ही द्विघात समीकरण लिखेंगे जो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा होगा कि इसमें आए हुए चरपद की उच्चतम घात का मान 2 है। अन्यथा हम समीकरण कह करके रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा आपका √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 का हल। और किस विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से। आप सभी लोगों को बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम या तो गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे और या तो फिर श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे चलेंगे, सवाल को हल करते हैं। ये हमें दिया गया है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। अब हम लोग अचर पद यहाँ पर कितना दिया गया है? 5 √2। 5 √2 का x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। x² का गुणांक दिया गया है √2, तो 5 √2 गुणे √2, √2 गुणे √2 हो जाएगा 2 और 5 गुणे 2 बराबर 10। 10 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 7 आ जाए। मुँह जवानी ये गुणनखंड हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ये हो जाएगा हमारा √2x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। अब हमने आपसे बताया था जिस सवाल में करनी हो आपको उस सवाल में पहले अंतिम दो पदों से कॉमन ले लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आपने देखा कि अंतिम दो पदों से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दिमाग लगा के कॉमन लेंगे √2। आपको पता है 2 से √2 कॉमन आएगा
तो जो कॉमन ले जाने वाली चीज़ है वो जिस चीज़ से कॉमन ली जाती है उसके बटे पे चली जाती है। तो ये हो जाएगा 2/√2, परमीकरण हो जाएगा। तो 2√2 बटे √2 गुणे √2, √2 गुणे √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा √2। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हमने 2 से √2 कॉमन लिया तो हमारा √2 बचा और प्लस 5, आगे बराबर 0 कर देंगे। अब पहले दो पदों से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि केवल x √2x बचे। तो हमने कॉमन लिया √2x और ये बचा आपका, हमने कॉमन लिया केवल x, तभी तो हम अंतिम दो पदों में बचे शेष के बराबर काम कर पाएंगे। तो हमने x कॉमन लिया और ये हो जाएगा √2x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे कि पूरे से कॉमन लेते हैं √2x धन 5 और आपका आएगा x धन √2 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, ये हो जाएगा √2x धन 5 बराबर 0, √2x बराबर -5 और x बराबर -5 बटे √2। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x धन √2 बराबर 0 और ये हो जाएगा x बराबर -√2। इसके बाद हम इनको डिब्बे में बंद कर देंगे। हमने इसको इस तरीके से डिब्बे में बंद कर दिया और यही हमारे आंसर हुए। ठीक है, द्विघात समीकरण के 2 मान होते हैं और वो मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पहला मान है -5/√2 और दूसरा मान है -√2। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण, नोट करेंगे, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण है हमारा 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0 का हल। चलिए भाई, अब ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0। अब ये 2 गुणे a², तो ये हो जाएगा 2a²। 2a² के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पर a हो जाए। तो 2a² के जो टुकड़े बनेंगे वो बनेगा 2a और a। तो 2a में a का गुणा करेंगे तो 2a² आएगा, 2a में a को घटा देंगे तो a आएगा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस a² इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे, x धन a। अब कितना कॉमन लेंगे? माइनस का a और ये हो जाएगा x धन a बराबर 0। पूरे से कॉमन लेंगे x धन a और ये हो जाएगा 2x माइनस a बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x धन a बराबर 0, x बराबर माइनस a। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, 2x माइनस a बराबर 0, 2x बराबर a, x बराबर a/2। तो यहाँ पर x के मान आ रहे हैं, एक मान आ रहा है -1 और एक मान आ रहा है x बराबर a/2। ये हमारे उत्तर है। अब आप चाहें तो आंसर शीट से आंसर को वेरीफाई कर लें। बार बार मैं वही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मायने नहीं रखता है कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि आपने सिलेबस को कवर किया है या नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण कितना दिया गया है? ये दिया गया है 4√3 गुणे x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0 का हल। इसका हल आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? तो ये हो जाएगा आपका, नोट करेंगे, 4√3 गुणे x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। अब तीसरे पद का पहले पद के साथ गुणा करेंगे तो 4√3 गुणे 2√3, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो 8 गुणे 3 बराबर 24। 24 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 2 आ जाए और गुणा कर देने पे कितना आ जाए? 24। तो भैया 6 चौका 24। ये हो जाएगा आपका 4√3 गुणे x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 2√3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? अंतिम दो पदों से हमने
माइनस का 2 कॉमन ले लिया और ये हो गया x धन 2x धन √3 बराबर 0। अब पहले दो पदों से हम क्या कॉमन लेंगे, हमने कॉमन लिया पहले दो पदों से 2√3x और ये हो जाएगा 2x धन 6 से 2√3 कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 6/2√3। 2 से 6 कर जाएगा तो 3/√3 पर में ही करेंगे 3/√3 गुणे √3/√3 और ये हो जाएगा 3√3/3। 3 से 3 कट गया और आ गया √3। अब ये हो जाएगा आपका √3। अब क्या करेंगे, पूरे से कॉमन लेते हैं 2x धन √3 और आ गया 2√3x माइनस 2 बराबर 0। अब 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से इन्हें, इम्प्लाई का निशान लगाया 2x धन √3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का √3 और x बराबर माइनस का √3/2। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे 2√3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हो गया 2√3x बराबर 2, 2 से 2 कट गया और अब क्या बचा उसे नोट करेंगे। ये बचा हमारा √3x बराबर 1, x बराबर 1/√3। तो यहाँ पर x के 2 मान आ रहे हैं, एक मान है माइनस √3/2 और एक मान है x बराबर 1/√3। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है समीकरण को नोट करेंगे 3x माइनस 8/x बराबर 2 का हल। ये हो गया आपका 3x माइनस 8/x बराबर 2। 3x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 3x² माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। 3x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि जो हमें समीकरण दिया गया था उस समीकरण को हम रिड्यूस करते हुए द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके लेकर के आए हुए हैं। अब 8 का गुणा 3 के साथ होगा, 8 3 24, 24 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि घटा देने पे 2 आ जाए तो 6 चौका 24। ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। पहले दो पदों से 3x कॉमन ले लिया और हो जाएगा x माइनस 2। फिर अंतिम दो पदों से प्लस का 4 कॉमन ले लिया और ये हो गया x माइनस 2 बराबर 0। नियम फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। और अब पूरे से कॉमन लेंगे x माइनस 2, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे 3x प्लस 4 बराबर 0, फिर 3x बराबर माइनस 4 और x बराबर माइनस का 4/3 और आप इसे डिब्बे में बंद कर देंगे। तो ये थे वो मान जिन मान के लिए आप इस समीकरण को हल कर रहे थे। एक मान हो गया 2 और एक मान हो गया माइनस का 4/3। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से सवालों को पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको हमारे सवाल पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और अगर आपको कहीं पर कोई कठिनाई समझ में आ रही है या हमारे द्वारा बताया गया कोई पार्ट आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो गया है तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 का हल क्या होगा। चलते हैं, अभी हो जाएगा आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हम इसके दो रास्ते अपना सकते हैं। एक तो सीधे सीधे कर सकते हैं और दूसरा ये कि हर को समान कर सकते हैं। हम हर को समान करते हैं तो इन सभी के बटे में 1 है, 8 का गुणा 2 के साथ होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 और बटे 8 बराबर 0।
ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 16 कम 16, 16 कैसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 8 आ जाए और गुणा कर देने पे 16 आ जाए। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। पहले दो पदों से 4x कॉमन ले लिया, 4x माइनस 1 आया, अंतिम दो पदों से माइनस का 1 कॉमन लिया और 4x माइनस 1 आया कॉमन। अब पूरे से कितना कॉमन लेंगे? 4x माइनस 1 और आपको बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। इन दोनों मानों को हम डिब्बे में बंद कर लेंगे। ये हमारे मान हैं। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज 4C का अंतिम प्रश्न है। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। इस उम्मीद के साथ ये एक्सरसाइज 4C समाप्त की है कि हमारा और आपका तालमेल अच्छा है। आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके दिल दिमाग में हम अपनी छोटी सी जगह बना पाने में सफल रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा जा रहा है, करें द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या है आपका? ये आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 का हल, और वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से। चलते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए भाई 100 एकम 100, 100 कैसे दो टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 20 आ जाए और गुणा कर देने पे 100, तो 10 दाम 100। ये हो जाएगा आपका 100x² माइनस का 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 10x कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। पूरे से कॉमन लेंगे 10x माइनस 1 और बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे। ये काम अगल बगल ना करिएगा, हम कर रहे हैं लेकिन आपको ऊपर से नीचे की ओर करना है। 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। तो सवाल के लिए जो x के दो मान आ रहे हैं वो दोनों मान हैं 1/10 और 1/10। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4C समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर।